बीती रात सिटी थाना के सामने वेस्ट होटल प्रॉपर्टी के साथ गणपति इलेक्ट्रॉनिक्स के नेट शोरूम में सेंधमारी करके लाखों का माल चोरी कर ले जाने का पता चला है। ज्ञात हुआ है कि अज्ञात चोर तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की दीवार तोड़कर अंदर घुसे और इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी सामान उड़ा ले गए। गौरतलब है कि शोरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो कि शोरूम मालिक मनदीप चावला और संजीव चावला के फोन से कनेक्ट है। रात करीब 11:30 बजे शोरूम के मालिक ने अपने फोन पर शोरूम के कैमरे को चेक किया तो उन्हें कुछ गड़बड़ नजर आई। वे तुरंत शोरूम पर आए तो बाहर से लॉक लगा हुआ था। उन्होंने शोरूम का लॉक खोला तो देखकर हैरान हो गए कि शोरूम के भीतर काफी तोड़फोड़ मची हुई थी। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। लगभग 50 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अभी तक कितनी चोरी हुई है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका है। उसके बाद चोरों ने साथ लगते गोयला इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम पर भी सेंधमारी की। गनीमत है कि सेंधमारी के बावजूद वे चोर चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाए और शोर सुनकर भाग गए। इस घटना से पानीपत के व्यापारियों में रोष का माहौल बना हुआ है। न्यू गणपति इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर रात को 11:50 के अंदर चोर आए। मेरे कैमरे अचानक से बंद हो गए, जिसको मैं लाइव देखता था हर रोज, हर 1 घंटे में जब भी टाइम मिलता था। तो मैं रात को 10:30 बजे घर गया। मैंने 11 बजे कैमरे चेक करे, मेरे कैमरे बिल्कुल ओके ऑन हो रहे थे, तो मैं लाइव व्यू देख सक रहा था अपने घर बैठ के। तो मैं नहाने चला गया। नहाने के बाद आया, थोड़ी देर अपने दादाजी के पास बैठा, बात करके अपने रूम में गया। रूम पे जाते ही फिर मैंने कैमरे ऑन किए सोने से पहले। जब कैमरे ऑन किए तो कैमरों पर लिख के आ रहा था डिवाइस इज ऑफलाइन। मैंने 1 बार चेक किया, 2 बार चेक किया। मेरी दुकान के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके सबके मोबाइल के अंदर ऐप डाला हुआ, जिसके अंदर वो कैमरे चेक करते हैं। मैंने सबको ग्रुप के अंदर पूछा कि तुम्हारे कैमरे चल रहे हैं? लड़कों ने मना किया, भैया कैमरे नहीं चल रहे। तो मैं इतनी देर चौकीदार को फ़ोन किया। चौकीदार बोला भैया सारा कुछ ठीक है। पर मैं अपनी सिस्टर के साथ दुकान के बाहर आया तो मैंने चौकीदार को बुलाया। मैंने कहा देख, कह रहा कैमरे तो भैया चल रहे हैं बाहर से। पर मैंने कहा चलो कैमरे मोबाइल पे नहीं चल रहे, खोल के देखता हूँ। मैंने अपनी दुकान का छोटा शटर खोला और वहाँ सीढ़ियों से ऊपर गया तो डीवीआर वहाँ से उतार रखा था और बाकी सारे कैमरे ऑन थे। मतलब डीवीआर निकाल दिया था ताकि लोगों को बाहर से ऐसा लगे कि कैमरे ऑन है। फिर जब हम सारा कुछ तफ्तीश करते हुए अपने ऊपर अंदर पहुँचने लगा तो मुझे लगा अंदर कोई है, तो मैं बाहर निकल गया। तो मैंने 12:17 पे पीसीआर को कॉल करी। जब पीसीआर आई 1:30 बजे, 12:17 पे कॉल करने के बाद 1:15 बजे 1:30 बजे के बीच में पीसीआर मेरे पास आई, बार बार फोन करने पे। तो फिर हम दुकान के अंदर बढ़ चुके थे उससे पहले। तो देखा वो एक अपने बड़े वाले गेट के साथ सब तीसरी मंजिल पे 4 इंच दीवार को पूरा होल करके अंदर आए। उन्होंने सारे डेमो, जितने लैपटॉप पड़े थे, जो मोबाइल पड़े थे, जो उन्होंने जितना भी तोड़फोड़ करनी थी वो भी करी, क्योंकि अंधेरा था। उन्होंने कम से कम भी 15-16 तो एलईडियाँ तोड़ी है। हमें कंट्रोल रूम से इतला मिली थी कि गणपति अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अपना बस अड्डा के नज़दीक, उसमें कोई अननोन चोर घुस गए, जिस इतला पर मौका पर पहुँचे और इसके बारे में वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ से एंट्री हुई है। ऊपर से कोई साइड से काम चला हुआ है, वो वहाँ से दीवार उन्होंने तोड़ के कुछ यहाँ चोरी की है। वो मालिक आए हुए हैं, देख रहे हैं कि कितना सामान चोरी हुआ। याद रहे कि 2 दिन पूर्व ही रेड क्रॉस हॉस्पिटल के बाहर 3 से अधिक लुटेरों ने व्यापारियों से 2,18,000 रुपए की ठगी कर ली थी। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने दिन में भी गश्त का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद चोर और डकैत पुलिस के इंतजामों से कतई भयभीत नहीं है। यही कारण है कि सिटी थाना व बस अड्डा चौकी के 100 कदम दूरी पर ही इतनी बड़ी वारदात अंजाम दे दी गई। और हैरत है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचने में काफी देर लगा दी थी। पुलिस की इस नाकामी से पानीपत जनपद में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। सिटी तहलका के लिए हैप्पी बुद्धि राजा की रिपोर्ट। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े राजनीति से, खेल कूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े सामाजिक सरोकारों से। खबरें ऐसी जो आपको सावधान रखे अपराधों से, घटनाओं से, गुनाहों से। हर खबर का असर, आपका भरोसा ही हमारी पहचान। 1 साल बेमिसाल, सिटी तहलका सच के साथ।